जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। ठीक है बाबू, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम कराने वाले हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भाई नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। छठ बार जो है आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया कराया जा रहा है, क्योंकि उसमें बच्चा जुड़ेगा और न जुड़ेगा तब भी हम लोग छठ बाद उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चा जुड़ा भी है उसमें, आप लोग भी जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीका से देखते हैं और आप लोग भी अच्छे तरीका से देखिएगा। कहा जा रहा है अष्टयाम के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा बाबू के अष्टयाम पाठ के लेखक जो है कौन है। आप कहेगा सर अष्टयाम हमको पता है नाभा दास जी है, कहा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपके एग्जाम 2023 में बाबू यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, 2023 में आया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाबू के नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी बताइएगा। नाभा दास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। आप सभी को पता है कि नाभा दास जी के दीक्षा गुरु का जो नाम था स्वामी अग्रदास था। क्या था, स्वामी अग्रदास था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है, जल्दी बताइएगा। एक चक्र नगरी ये जो है गांव के घर पाठ से लिया गया है, और आप पता होना चाहिए कि गांव के घर पाठ को कौन लिखे हैं। आप कहेगा सर हमको पता है ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं, यानी एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था। पहला सम्मान यानी संज्ञानात्मक पुरस्कार पहला दिया गया था। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति को पहला संज्ञानात्मक पुरस्कार ही दिया गया था, और वो दिया गया था 2006 में। तो यहाँ आंख मूंद कर 2006 टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। बाबू हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न लड़ने वाला है, टकराने वाला है। ठीक है, और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। अभी जो है बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि छठ बाद दिया जाएगा, उसमें 1 तारीख से दिया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुभव शब्द कौन सा लेंगे, जल्दी बताइएगा। अनुभव शब्द बाबू कौन सा लेंगे। आप कहिएगा अनुभव, देखिए किसी चीज का हम लोग रिवीजन करते हैं तो हमारे अंदर अनुभव होता है। जैसे कि मैथ है, और मैथ का जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके अंदर जो हो जाएगा अनुभव हो जाएगा। तो अनुभव शब्द जो होता है बाबू पुल्लिंग रूप होता है। क्या होता है, पुल्लिंग रूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगीत और सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं बिल्कुल फ्री में नोट्स मिल जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नंबर भी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए आदान का विलोम शब्द क्या होगा। बाबू आदान का विलोम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर आदान का विलोम शब्द हमको पता है, वो होता है प्रदान होता है। क्या होता है, प्रदान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रवृत्ति का विलोम है, जल्दी बताइएगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द बाबू क्या हो जाएगा, कहिएगा सर निवृत्ति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइएगा बाबू के उन्नति का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, मतलब उल्टा शब्द। ठीक है ना, उल्टा शब्द। उन्नति का उल्टा शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा अवनति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर आशा का विलोम शब्द निराशा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपमान का प्रवाची शब्द क्या होता है बाबू, जल्दी बताइएगा। प्रवाची शब्द मतलब उसके ही जैसा समान अर्थ, तो जल्दी के कहिएगा अपमान। तो अपमान का प्रवाची शब्द बाबू होता है तिरस्कार भी होता है, अनादर भी मत होता है, आघात भी होता है। मतलब आपके साथ कोई अपमान कर देता है, आपको तिरस्कार कर देता है, आपको अनादर कर देता है, आपके साथ कोई व्यक्ति आघात कर देता है, मतलब सभी एक ही शब्द बोला जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बचेगा ऑप्शन डी टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा, याद
रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिकारी का प्रवासी शब्द कौन नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है बाबू के शिकारी का प्रवासी शब्द कौन नहीं है, पूछा जा रहा है। नदीस नहीं है, ठीक है ना बाबू, नदीस नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चले, एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते चले आप लोग, ठीक है ना। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नंबर भी है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाए तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, जाकर जुड़िए अभी, ठीक है ना। सारे बच्चे जुड़ जाइए और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर लेंगे साथ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। मृग जैसे नेत्रों वाली को मृग नयनी कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, तेरे का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइएगा बाबू कि जिसकी राह गलत होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, गुमराह होता है बाबू, गुमराह मरिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइएगा। काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक। तो आप कहेगा सर काम तमाम करना नहीं कहते हैं, काम तमाम हो गई, हाँ भाई मार दनी हम ओकरा के, है ना, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे ही तो कहते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आजीवन यानी जीवन भर, जीवन भर, याद रखिएगा। आजीवन यानी अव्ययी भाव समास, आजीवन अव्ययी भाव समास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर ए होगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है त्रिदेव में कौन सा समास है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू के त्रिदेव में कौन सा समास है। हम कहेंगे 3 गो देव, कौ गो देव है, 3 गो देव है, जिसे त्रिदेव कहते हैं ना, 3 गो देव है, यानी 3 संख्या होगा, संख्या के लिए द्विगु समास होता है, सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है संख्या के लिए द्विगु समास होता है, ठीक, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थोड़ा बहुत में कौन समास है, जल्दी बताइएगा कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। बीच में हाइफन है बाबू, ठीक है ना, बीच में हाइफन है, और हाइफन के लिए हमने जहां बोला है माता पिता है, भाई बहन है, दाल भात है, उसमें द्वंद्व समास आंख मूंद कर मार देना है, जहां डंटवा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास आंख मूंद के टिक आउट कर देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू के 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना जो है बाबू तुलसीदास जी की है। आप कहिएगा सर कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, क्या है, अधि उपसर्ग है बाबू, याद रखिएगा। और देखिए अधिकार, अधि जोर कार, तो कार प्रत्यय हो जाएगा, अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा पहले वाला उपसर्ग होता है, बाद वाला प्रत्यय होता है, आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति जोर, अति जोर अंत। अभी हमने बताया पहले वाला उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय होता है ना, तो अति उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू यही जगह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई दूसरा जगह से नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर आई, पढ़ाई कहते हैं ना, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर बाबू आई यानी पढ़ाई, ठीक है ना, पढ़ाई आई हो जाएगा, याद रखिएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पढ़ जो हो जाएगा प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा, आई जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के फलित में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बतलाइएगा कि फलित में कौन सा प्रत्यय है। फल जोर, देखिए बाबू फल जोर इत, ठीक है ना, फल जोर इत यानी इत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। उपसर्ग पहले वाला प्रत्यय बाद वाला, आप इतना समझिए कि उपसर्ग जो होता है बाद वाला पहले वाला होता है और प्रत्यय जो होता है बाद वाला होता है, ठीक है ना। याद रखिए हम जितना क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करा रहे हैं ना, हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, और हमारे क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन टकराने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संधि के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी बताइएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और एक और का होता है, कहिएगा कि सर स्वर्ग संधि, हाँ तो कितना हुआ, कहिए 3 हुआ, यानी 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइएगा। विद्या जोर अर्थी क्या होता है, विद्या जोर अर्थी, क्या अर्थी विद्यार्थी होता है, ठीक है ना। तो आप कहेगा सर कहां दिया है, ऑप्शन ए में तो ही दिया है, ऑप्शन ए
वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को मेरे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है, जल्दी बताइएगा बाबू। रुमाल शब्द जो है कौन सा लिंग है, कहिएगा सर स्त्रीलिंग रूप है, कौन रूप है, स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग है, जल्दी बताइएगा। पहाड़ जो होता है वो कौन सा लिंग होता है, कहिएगा सर पुल्लिंग। पहाड़ जो हुआ है वो पुल्लिंग शब्द होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा। हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है, हत जोर हत जोर हत जोर आहत, क्या होता है बाबू, हत जोर आहत, हताहत होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के रिट्रॉक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी, काफी ज्यादा बेहतरीन है यह क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको याद रखेंगे बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा रिट्रॉक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, आप इसको याद रखेंगे बाबू, ठीक है ना। अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, देखिए अमेरिका का दलाल कहने लगे जयप्रकाश नारायण को, लेकिन उसमें तो यह नहीं दिया गया, लेकिन यह कहना चाहिए क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर लोग भारत की जनता क्या कहने लगे, तो लोकनायक के नाम से जानने लगे, लोकनायक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के, कहा जा रहा है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, या दिया गया था। आप कहिएगा बाबू क्या कहिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय का मतलब जो होता है अर्धनारीश्वर पाठ की वहां पर चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, जल्दी बताइएगा बाबू के बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है ना, ललित निबंध है। और बातचीत पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा जा चुका है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, बाबू बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। कहिएगा कि सर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोज शीर्षक पाठ क्या है, जल्दी बताइएगा। रोज पाठ के लेखक जो है अज्ञेय जी है बाबू, क्या है, अज्ञेय जी है, ठीक है, अज्ञेय जी है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन यह नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है रोज पाठ क्या है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है, कहानी है, क्या है, कहानी। यार पूछा जाएगा रोज पाठ के नायिका कौन है, तो आप कहिएगा बाबू मालती है, कौन है, मालती है। और पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर मारिएगा, ठीक है। हम जितना बाबू बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिए, गौर से याद रखिए, ठीक है ना। और अभी तक के जितने बच्चे हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं जुड़ने का कोशिश करेंगे, और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देखिएगा तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, अगर नंबर मिल रहा है तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा कि सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक जो है बाबू कौन है, कहिएगा भगत सिंह, भगत सिंह है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के भगत सिंह के माता जी का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा कि भगत सिंह के माता जी का जो नाम हुआ था वो क्या था। हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह के माता जी का नाम जो था विधावती देवी था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है वह किसने लिखी है, ठीक, जल्दी बतलाइएगा क्या होगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन जल्दी बतला दीजिएगा बाबू क्या होने वाला है, बहुजन स्वप्रेषण यानी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 37 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, जल्दी बताइएगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। आप कहिएगा सर 1971 ईस्वी में दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9 आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है, 9 आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है, आप कहिएगा 9 आने वाला
कल जो है पाठ की उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है, एक प्रकार का उपन्यास है, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन नहीं टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, आप कहिएगा सर प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, ठीक है ना, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ये भी साथ में आप बाबू याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है, ठीक है। सूरदास की रचना कौन सी है, कहेगा साहित्य लहरी भी है, राधा रसकेली भी है, सुर सरावली भी है, यानी ऑल ऑफ दिस मारिए ना, इनमें से सभी मारिए। 41 का ऑप्शन डी मारिए बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा बाबू कि तुलसीदास जी के माता जी का जो नाम हुआ था वो क्या था। हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी के माता जी का नाम हुलसी था, क्या था, हुलसी था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग डीमोटिवेट हमको कर देते हैं बाबू, आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो उसमें भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है आपको, जिससे इच्छा करे आप जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है बाबू, जल्दी बताइएगा। 43 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1570, याद रखिएगा, ठीक है। 1570 में अनुमानित लगाया गया था इनका जन्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसके पुत्र का नाम साहू जी था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है। किसके पुत्र का नाम साहू जी था, तो याद रखिएगा शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है। आप कहिएगा सर हमको पता है, याद रखिएगा झरना है, ध्रुव स्वामी है, तितली है, इनमें से सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के सुभद्रा कुमारी चौहान के हिंदी साहित्य सम्मेलन का करे के सरिया पुरस्कार कब दिया गया था, कब दिया गया था, 1930 मारिएगा बाबू, क्या मारिएगा, 1930 मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा, ठीक। 46 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा और इसका आंसर फटाफट बताइएगा कि बिखरे मोती क्या है, जल्दी बतला दीजिए बाबू के बिखरे मोती जो है क्या है। आप कहिएगा कहानी संग्रह है, क्या है, कहानी संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 47 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है कौन है। आप कहिएगा सिपाही की माँ मोहर राकेश जी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा सिपाही के माँ पाठ के नायिका कौन है, तो आप कहिएगा कुंती है, कौन है, कुंती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के रसातल यात्रा के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। रसातल यात्रा के लेखक कौन है, आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण जी की कविता में बाबू कौन सा रस पाया जाता है, ठीक है। तो भूषण जी की कविता में याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, क्या, वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच बाबू 50 क्वेश्चन वो तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, ठीक है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके पास बहुत ही कम समय है और कम समय में अत्यधिक सिलेबस का क्वेश्चन जो है कवर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ही क्वेश्चन याद रखिए, मतलब 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए। इसके बाद हम लोग जस्ट केमिस्ट्री का क्लास कराने वाला है, उसमें आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।